इस्लाम को लेके चाहे इंडिया की पॉलिटिक्स हो क्या पिक्चर हो, मुस्लिम्स वाई मुस्लिम्स, क्यों मुस्लिम्स एजेंडा पर आप बात करते हो, क्यों मुस्लिम्स को एक्सप्लॉइट करने का काम करते हो, रिवील करने का एक इविल पोर्शन में आप दिखाते हो। हमारे जो अच्छे कल्चर है, हमारा जो अच्छा दिखाया गया है ट्रांसलेशन ऑफ कुरान हदीस, वो आप क्यों नहीं दिखाते हो। जो जानते हैं इस्लाम धर्म क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मर्तबा क्या है, वो लोग उस धर्म पे प्राउड फील करते हैं। मैं तो अपने इस्लाम पर बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि आई एम अ मुस्लिम। अगर औरत नापाकी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में मेडिकली तरीके से होती है या बीमार होती है, इलनेस होती है, तो इस्लाम ये फरमाता है, हमारे ये चीज़ फरमाते हैं कि उस औरत से दूर रहिए, उसकी एहतराम करिए, और औरत आपकी खेती है, औरत की आप कदर करिए, आप उसके पास जाइए नेक अमल के लिए। इसमें कहा जा रहा है नेक अमल और अल्लाह से डरने का फरमान बताया जा रहा है सूरह बकरा में। तो अल्लाह से डरने का फरमान ये है कि आप डरिए, आप नेक अमल करिए, आपकी औरतों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उसकी हालत, उसकी टर्म्स और कंडीशन देखकर उसे जजमेंटल ना होइए, उसकी मोहब्बत करिए, उसका एहतराम करिए। इस्लाम कहता है अगर बीवी बीमार भी हो तो उसकी खिदमत की जाए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 7 जून को रिलीज़ होने वाली हमारी 12 लगातार विवादों में है और इस विवाद के कारण होने वाली लोगों की प्रतिक्रिया हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ यूथ कांग्रेस की आफरीन शेख मौजूद है, जो कि इस मसले पर खुल करके बात करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के जो इस पूरी पिक्चर को दर्शाया गया है कि महिलाओं को किस तरीके का दर्जा दिया गया है, तो उन महिलाओं की कितनी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, आफरीन जी से जानेंगे। सबसे पहला आपने वो ट्रेलर देखा, क्या कहेंगे? इस्लाम एक अपने आप में इतनी अच्छी मज़हब है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती उसे एक्सप्लॉइट करने का काम किया जाता है। कुछ ना कुछ पिक्चर डायरेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस करके इस्लाम को एक्सप्लॉइट करने का काम किया जाता है। देखा जाता है कि चीज़ें जो बताई जा रही है इस्लाम धर्म के बारे में, वो चीज़ें फैक्ट नहीं होती है। मैं आपको सूरह बकरा का ट्रांसलेशन बताऊंगी, जो इस चीज़ों का नहीं बताया गया था, जो चीज़ उन्होंने पूरा फॉर्मेट, जो डायरेक्टर थे कमाल चंद्र, उन्होंने पूरी चीज़ उस चीज़ को दर्शाया नहीं। उन्होंने एक फेज़ ऐसा दिखा दिया जैसे लोगों के नज़र में, औरतों के नज़र में इस्लाम धर्म को लेके एक नफ़रत की हिंसा पैदा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं आपको बताती हूँ, और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। खेती में जिस तरह चाहो जाओ, और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो, और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। और ऐ पैगंबर, सूरह बकरा आयत नंबर 222 एंड 223 में ये फरमाया गया था, औरत अगर हैज़ की हालत में, मैं थोड़ा खुल के कहती हूँ, अगर औरत नापाकी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में मेडिकली तरीके से होती है या बीमार होती है, इलनेस होती है, तो इस्लाम ये फरमाता है, हमारे ये चीज़ फरमाते हैं कि उस औरत से दूर रहिए, उसकी एहतराम करिए, और औरत आपकी खेती है, औरत कि आप कदर करिए, आप उसके पास जाइए नेक अमल के लिए। इसमें कहा जा रहा है नेक अमल और अल्लाह से डरने का फरमान बताया जा रहा है सूरह बकरा में। तो अल्लाह से डरने का फरमान ये है कि आप डरिए, आप नेक अमल करिए, आपकी औरतों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उसकी हालत, उसकी टर्म्स और कंडीशन देखकर उसे जजमेंटल ना होइए, उसकी मोहब्बत करिए, उसका एहतराम करिए। इस्लाम कहता है अगर बीवी बीमार भी हो तो उसकी खिदमत की जाए, बीवी अगर बुखार में हो तो उसके देखा जाए, अगर वो खाना ना पका सके तो उसका एहतराम किया जाए, आप खुद पका लिया करें। तो हमारा जो धर्म का कॉन्सेप्ट, इसको एक्सप्लॉइट करने का काम किया जाता है। बेतुकी द केरल स्टोरी थी पहले, उसे लाकर एक बेतुका सा कॉन्सेप्ट बताया गया था। अब ये पिक्चर को हमारे 12 बताने का मुझे यही समझ में नहीं आया क्या एजेंडा था। एजेंडा इतना बताया जा रहा है इतने ख़राब तरीके से, जो किसी की आयत को तोड़ मड़ोड़ के इस्लाम को इस तरह से एक्सप्लॉइट करके लोगों के नज़र में दिखाया जा रहा है कि इस्लाम बहुत स्ट्रिक्ट लॉ रखता है औरतों के लिए। नहीं, इस्लाम एक इतना अच्छा धर्म है, इतना अच्छा इस्लाम एक मज़हब है, मैं आपको क्या ही बताऊं। इस्लाम धर्म में औरत के सर से लेके उसके हिजाब से लेके हर चीज़ की हिफाजत करने की जिम्मेदारी आदमियों की दी है। आजकल के माशरे में जो इन्वायरमेंट में लोग औरतों के साथ हिंसा हो रही है, नफ़रत की भावना हो रही है, उसको देखते हुए इस्लाम ने बहुत साल पहले ही कहा था कि औरतों की हिफाजत किया जाए, अपने भाई के द्वारा, अपने शौहर के द्वारा या अपने रिश्तेदारों के द्वारा। औरतों पे हिंसा, नफ़रत,
घमंड, बोगस, ये सब ना किया करने का फरमान ही नहीं है। अगर वो आयत को अगर आप अच्छे से सुनो तो खेती का मतलब जो बताया फर्टिलिटी, आपके घर में फसल उगती है, जो आपके बगीचे रहते हैं, आप माली हो, आप मालिक हो, आपके घर में आप जैसा चाहो आपके घर के इन्वायरमेंट को, एग्रीकल्चर को आप ढाल सकते हो। आप अगर आपके पौधे को नहीं संभालोगे तो वो खिलेगा नहीं, अगर आप उसको मुरझा दोगे तो वो मुरझा जाएगा। औरत एक बहुत मासूम दिल की होती है, बहुत सन दिल की होती है। अगर आप उसको अच्छे से पैम्पर करोगे, अच्छे से समझोगे उसकी तवाज़ुन को, उसकी ज़हनी हालत को, उसकी चीज़ों को, तो इस्लाम आपको ये फरमाता है कि औरत घर आबाद भी कर सकती है, औरत घर उजाड़ भी सकती है। ये हकीकत है। एक मूवी और आई थी 72 हुर्रे, जिसमें ये बताया गया था कि आतंकवाद से अगर जुड़ोगे और अगर आप इस्लाम के धर्म में अगर कुछ काम करोगे तो आपको मरने के बाद जन्नत में 72 हुर्रे मिलेगी। इस तरीके का वो फिल्म का जो है पूरा दिशा निर्देश था। उस बारे में जो लगातार ऐसी पिक्चरें बनती है मुसलमान को टारगेट करके, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, इस्लाम इतना बड़ा एक अपने आप में इतने सालों से चला आ रहा है, हमारा धर्म, उसे ना कोई रोक सका है, ना कास्ट की पॉपुलेशन को कोई एक्सप्लॉइटेशन करने के हिसाब से हिंसा फैला सकता है। जो जानते हैं इस्लाम धर्म क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मर्तबा क्या है, वो लोग उस धर्म पे प्राउड फील करते हैं। मैं तो अपने इस्लाम पर बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ रिलीजियस गर्ल, क्योंकि वो ऐसा है कि उस चीज़ों को गलत साबित किया जा रहा है। पता नहीं उन लोगों को क्या इस्लाम से, अगर गलत साबित की आप बात कर रहे हो, लेकिन वो पिक्चर में शुरू में ही मौलाना जो दिखे, उन्होंने भी किसी बड़े मुफ्ती मौलाना से इस पूरे चीज़ को डिस्कस किया होगा, तभी ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है, क्योंकि बिना उसके तो होगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो उलमा है वो FIR भी करवा चुके हैं, तो आखिर ये कौन से मौलानाओं से पूछकर मूवी रिलीज़ करते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है वो कोई ढोंगी मौलाना होंगे जो पूरी प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं बताया गया है चीज़ों में। जिहाद पहले के टाइम पे, मुगल के टाइम पर भी होता था, देखा जाएगा तो वॉर्स होते थे, वॉर्स होता था। जिहाद इन द सेंस एक वॉर होता है जो पहले की कंट्रीज़ के लिए, स्टेट के टाइम लोग आपस में वॉर करते थे एक कंट्री को कैप्चर्स करने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ों को लेके अभी के चीज़ों में फॉर्मेट में बदला जा रहा है। तो वो पुराना इतिहास, अभी इतिहास को टर्न करके, इस्लाम ने कभी नहीं कहा था ब्लड शेड होगा अननेसेसरी, अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपको कोई मारने ना आए, आपकी चीज़ों को कोई कैप्चर ना करे, तब तक आप उसे हमला ना करो। उसे देखिए, बिल्ली भी अगर कोई कुत्ता उसे को नोचने आएगा तो बिल्ली भी हमला करती है जानवर के ऊपर। तो हर कोई अपना घर बचाने, अपनी गृहस्थी और अपना कंट्री स्टेट बचाने लोग आप पर आक्रामक होंगे ही होंगे। तो इस चीज़ों को फिर मैं बता रही हूँ, क्राइटेरिया बहुत गलत बताया जाता है। और मुझे नहीं पता इस्लाम को एक्सप्लॉइट करने का इन लोगों ने क्या प्रोपोगेंडा उठाया है, जो ये बार बार इस तरीके से, ताकि उनकी मूवी 300-400 करोड़ कमाए। बट ऑब्वियस है, अगर कोई एक छोटी मोटी पिक्चर आप करोगे तो आपको पता है इस्लाम को बदनाम करने से ही पिक्चर हिट होती है। अभी आप खुद सोचिए, इस्लाम इतना बड़ा, आप खुद सोचिए, आप इस्लाम की अवेयरनेस आप ऐसा करके, जो भी डायरेक्टर है, कमाल चंद्र जी या जो भी XYZ, मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगी, या आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता को यही मैसेज दूंगी कि इस्लाम को लेके, चाहे इंडिया की पॉलिटिक्स हो, क्या पिक्चर हो, मुस्लिम्स, वाई मुस्लिम्स, क्यों मुस्लिम्स एजेंडा पर आप बात करते हो, क्यों मुस्लिम्स को एक्सप्लॉइट करने का काम करते हो, रिवील करने का एक इविल पोर्शन में आप दिखाते हो। हमारे जो अच्छे कल्चर है, हमारा जो अच्छा दिखाया गया है ट्रांसलेशन ऑफ कुरान हदीस, वो आप क्यों नहीं दिखाते हो? दिखाने के लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें, वो छोड़कर आप गलत चीज़ों के फेज़ में जाओगे तो इससे आपको लगता है कि आपको वेटेज मिलेगा। तो भाई, अगर आपका वेटेज बढ़ाने के लिए आपके लिए हमारा इस्लाम धर्म ही बहुत पहले दर्जे पे, तो आप सोचिए हमारे लिए हमारा इस्लाम धर्म हमारे लिए सबसे बढ़कर है। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या आप जैसे बोल रहे हो मूवी वगैरह भी रिलीज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं अपने भी माशरात में बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं जिसके कारण लोगों को बोलने का मौका मिलता है। चाहे इंस्टाग्राम रील पर आप देख लो कि तमाम हिजाब में जो है लड़कियां अश्लीलता करती है, बेदबी करती है, तो वो सारी चीज़ों को रोकने के लिए आप उन युवतियों को कैसा मैसेज दें? देखिए, मैं बोलती हूँ कि अश्लीलता जो करते हैं ना, वो कोई मुस्लिम्स वगैरह ही नहीं करते, हर कास्ट के लोगों में कुछ ना कुछ एक अलग चीज़ें, ड्रामेटिकल हरकतें रहती है। अब हर किसी के माइंड में ईविल होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई थोड़ा सा ड्रामेटिकल होता है कि नहीं हमको थोड़ा चिल आउट या XYZ। अब हर किसी के अंदर एक चीज़ें होती है, क्वालिटी रहती है। अब हम हर किसी की क्वालिटी को एनालाइज नहीं कर सकते कि वो अच्छा हो जाए, वो बुरा हो जाए। हम जो हमारे उल्मा है, हमारे आलमा है, हमारे उल्मा है, हमारे जो स्कॉलर्स है,
रिलीजियस के जो स्कॉलर्स है वो उन्हें मैसेज उनको पैगाम पहुंचाते हैं इज्तिमा के थ्रू, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू कि आप इस्लाम के थ्रू आ जाइए। इस्लाम एक ऐसा धर्म है कि लड़कियों को हिजाब से लेके वही हिजाब में तो आजकल लड़कियां डांस करती है, वही हिजाब को खुद बदनाम करेगी तो लोग कैसे नहीं। देखिए हिजाब को लेके अगर मैंने फिर कहा अफजल जी, अगर जो लोगों को गलत करना है वो गलत करेंगे, आप उनको कितना भी कहे वो आपकी और हमारी नहीं सुनेंगे अनटिल एंड अनलेस उन्हें अल्लाह, मैं सिर्फ यही कहूँगी अल्लाह उन्हें दीन की हिदायत दे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। जो आज के माहौल देखिए, पहले के माहौल इस तरीके से नहीं थे, हमारे टाइम पे तो शायद छोटा सा फ़ोन भी नहीं था, अभी तो एंड्रॉयड फ़ोन है, ये सारी चीज़ें, और मैं भी कोई 90s की नहीं हूँ, अभी के जनरेशन की हूँ, बट अभी जो इतना तरीके से एडवांस तरीके से लोग अवेयरनेस में ज़्यादातर तो लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही ख़राब हो चुके हैं। पहले ये सब नहीं था, होता भी था तो सोशल मीडिया के थ्रू परफॉर्मेंस नहीं दिखी जाती थी, बट अब ज़्यादा दिखी जा रही है। तो मैं बच्चियों को यही एक मैसेज दूंगी कि अगर आप गलत ट्रैक पे जा रही हो प्लीज़ ना करो, आपके माँ बाप की और आपकी इज्जत करते हुए आप ये परफॉर्मेंस मत करिए, और इस्लाम को प्लीज़ अननेसेसरी बदनाम मत करिए। करने के लिए बहुत से लोग हैं, अगर मुस्लिम्स है या जो भी कास्ट के लोग हैं, मैं हर किसी से वो करूँगी कि एजेंडा बहुत है, बेरोज़गारी से लेके तकलीफ़, आवाम में परेशानी, मुसीबत, सिर्फ एजेंडा एक मुस्लिम कास्ट के सब्जेक्ट को प्रोपेगेंडा बनाने का नहीं है, बाकी बहुत सी चीज़ें देखने के लिए। तो ये थी हमारे साथ यूथ कांग्रेस के आफरीन शेख, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा और पूरी इनकी बातों में सिर्फ एक ही चीज़ जो है नज़र आ रही थी कि इस्लाम के ऊपर अगर कोई भी मूवी बनाई जाती है तो पूरी तरीके से उसका तर्जुमा जान ले या पूरी तरीके से उस आयत को जान ले, ताकि ये सारी जो मूवीज़ बनती है उसके पीछे का प्रोपोगंडा होने से पहले अगर आप सारी चीज़ों को सही जानेंगे तो ही आप जो है आगे इस्लाम को लेकर कोई भी अगर आपको पिक्चरें दिखानी है, कुछ भी प्रमोट करना है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोपोगंडा चलाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे विरोध भी बढ़ते रहेंगे और इसका विरोध जो है लगातार तमाम मुस्लिम महिलाएं वो करते रहेगी। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।